वो मैदान के बाहर चल जाए। चलो नन्हे मुन्ने शैतानो, निकल जाओ, सेंटा क्लॉस आ गए, निकल गए, घर पहुंच गए होंगे अभी तक के। चलो 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 चलो, सब 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 फटाफट मैदान के बाहर होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही दो टीमें मैदान में रहेगी जिनका मुकाबला है। ओके, तो सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले फैसला किया है बैटिंग का। कम ऑन गाइस, कम ऑन। चलिए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे जो इस मैच के, इस सेमीफाइनल के जो एम्पायर से, ऑफिशियल एम्पायर से, उनसे कि प्लीज मैदान के अंदर आ जाइए, क्योंकि ये मुकाबला हमें शुरू करना है। सलामी जोड़ी मैदान के अंदर मौजूद है। मुझे ऐसा लगता है कि सुपर किंग्स वाले गेंदबाजी भी बल्लेबाजी भी सब एक साथ ही कर लेंगे। कमॉन कल्पेश भाई, अपनी टीम की जो फील्डिंग है सेट कर लीजिए। नायरा बेटे आ जाओ मैदान के बाहर, चलो 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 चलो, दोनों 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 उधर बाहर खेलना है, बाहर खेलना है। आ जाओ तुम भी छोटे नवाब। कमॉन कमॉन योद्धास, फील्ड सेट कीजिए। 8 ओवर की मैच रहेगी। नियम सारे सेम रहेंगे, लेकिन एक ओवर यहां पर बढ़ने वाला है। योद्धास अपनी फील्ड सेट कर लीजिए, अपनी तलवारों की जो धार है उसे तेज कर लीजिए, क्योंकि आपका सामना है अब सुपर किंग्स के साथ में। तो आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत करना चाहूंगा मैं जायसवाल समाज प्रीमियर लीग सीजन 2 के इस पहले और आखिरी दिन में। ये एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका सेमीफिनाले आज हम देखने जा रहे हैं। एक छोर पर योद्धास की टीम तो दूसरे छोर पर निर्भय सुपर किंग्स की टीम है। ये दोनों ही टीमें लड़ते झगड़ते गिरते पड़ते आज इस मकाम तक पहुंचे, और सिर्फ एक कदम दूर है उस मेगा फाइनल से। यूं कह सकते कि मेगा फाइनल के दरवाजे पर दोनों ही टीमें दस्तक दे रही है। अब देखना होगा कि किसके हाथों में आती है उस मेगा फाइनल की चाबी। कौन पहुंचता है धुरंधर से लड़ने के लिए उस फाइनल शोडाउन में। हाल फिलहाल तो सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया है। दोनों ही छोर पर स्ट्रेटजीज बनते हुए हमें दिखाई पड़ती है, मगर किसका प्लान आज काम करेगा, किसका प्लान एक्यूरेट होगा 100%, ये तो हमें मैच के बाद ही पता चल पाएगा। बैट्समैन बिल्कुल तैयार है। फील्डर्स अगर जल्द से जल्द फील्ड सेट कर ले तो मुकाबला शुरू हो सकता है। अंपायर्स तैयार है। पब्लिक भी मुझे तैयार दिखाई देती है। चलिए, तो फील्ड सेट हो चुकी है, पब्लिक सेट हो चुके हैं, बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, अंपायर की अब एंट्री होने वाली है।
ओह, ये देख सकते हैं तनु ने कर दिखाया, पहला विकेट जड़ दिखाया। ये देख सकते हैं ये छोटे से जसप्रीत बुमराह कितनी धूम मचा रहे मैदान के अंदर। व्हाट अ कॉन्फिडेंस, बहुत ही कमाल का है ये बच्चा, मिरेकल है ये बच्चा। विकेट, नए बल्लेबाज अब आ चुके हैं मैदान में। संदीप जी जो कि बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए आ चुके हैं, देखना होगा क्या तनु की गेंदबाजी का सामना कर पाएंगे। ये छोटा पैकेट और बड़ा गैजेट है, कुछ भी कर दिखा सकता है, कभी भी विकेट चटका सकता है। थम दिखाया है कप्तान को, गेंद आती है तेजी से अलोंग द कार्पेट, उस गेंद को खेल दिया है फील्डर वहां पर तैनात दिखाई देते हैं। आर्यन ने रोका है गेंद को और एक रन के साथ संदीप भाई अपना और टीम का खाता खोल देंगे। सिंगल यहां पर भी मिल जाएगा, आराम से दौड़ते हुए एक रन पूरा कर लिया। दो गेंदे इस ओवर से अभी भी आना बाकी है। फिर एक बार डिफेंस मात्र करते हुए खेला है। ये देख सकते हैं वहां पर फील्डर तैनात है, क्या बात है, बहुत ही उम्दा फील्डिंग, बहुत ही गजब फील्डिंग देखने के लिए मिलती है हमें इस जगह पर। कल्पेश देखना होगा आप किस पर विश्वास दिखाएंगे। यहाँ पर सोच विचार किया जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिए कि वक्त की थोड़ी सी पाबंदी है। जल्दबाजी में हमें ओवर्स करने पड़ेंगे, थोड़ी सी जल्दबाजी करनी पड़ेगी। और देख सकते हैं यहाँ पर ओम को मेरा ख्याल है लाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। जो सबसे मजबूत गेंदबाज है, जो तुरुप का इक्का है, वो पहले निकाला गया है। तो ये क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट मैसेज के लिए धुरंधर्स ने बुलाया है ओम को, मानना पड़ेगा यार, आपसी मेलजोल काफी ज्यादा इन दोनों तीनों टीमों के बीच में। हम साथ साथ है। अखिल भी अखिल भी आ गया है, लेकिन आना जाना कर रहा है, तो थोड़ा सा एक बार बात कर लीजिए आप, बाकी आ गया है। ये एक अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद थे और देख सकते हैं गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए अब एक महिला गेंदबाज को लाया गया है, सलीशा जी। और फील्डर वहां पर तैनात है, रोक लिया गया है गेंद को। लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है टीम, और जानते हैं कि सेमीफाइनल का मुकाबला है, तो एक छोटी सी गलती भी महंगी पड़ सकती है। संभल संभल कर आगे बढ़ रहे, कदम फूक फूक कर रखा जा रहा है।
क्या ये गैप में है? बिल्कुल गैप में है, बाउंड्री बटोर ली जाएगी, 4 रन। एक और उमदा शॉट, कमाल की फील्डिंग, बहुत ही कमाल की फील्डिंग। टीम के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन जान पड़ता है, बल्लेबाजों को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। दीपक ने भी उस फील्डिंग की प्रशंसा की है। ये कुछ अलग तरह का शॉट और बड़े आराम से, ये है मिनटॉस लाइफ। संदीप भाई ने बड़े आराम से चौका जड़ दिया, गैप ढूंढा, निशाना लगाया और 4 रन। एक और अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात, लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों ही टीमें। ओवर की समाप्ति हो जाती है तो 3 ओवर के बाद का स्कोर पहुंचता है 29 रनों पर। लगभग लगभग हर ओवर में 10 रन हमें आते हुए दिखाई दे रहे, जो कि सेमीफाइनल के हिसाब से एक अच्छा स्कोर है। अगर आप देखें तो सेमीफाइनल या फिर नॉकआउट स्टेज के जो मुकाबले होते हैं वहां पर उतने रन बनते नहीं है, एक प्रेशर होता है दोनों टीमों पर। तो एक छोटा स्कोर भी अगर आप 70-80 रन बनाते तो वो भी एक बहुत अच्छा डिफेंडेबल स्कोर हो सकता है। फील्डर वहां पर तैनात, पैरों से रोकने की कोशिश उस गेंद को। वाकई कमाल की गेंद, ओम की इस गेंद ने संपूर्ण टूर्नामेंट में हर किसी को हैरान कर रखा है। मेड इन ओवर डालने वाले एक लौते खिलाड़ी ओम इस टूर्नामेंट के। ये गेंद हवा में, देख सकते हैं नीचे फील्डर तैनात, लेकिन थोड़ा सा दूर थे गेंद से। 1 रन, संदीप भाई फिर एक बार आ चुके हैं स्ट्राइक पर। एक बड़े ही दमदार बल्लेबाज है, मगर कोई ना कोई करिश्मा कर दिखाना पड़ेगा। अब तक 12 रन बटोरे जा चुके हैं, दूसरे छोर से 18 रन आ चुके हैं दीपक के बल्ले से। ये उमदा गेंद, क्या बात है, बल्ले के ऊपर से दुबक कर निकल गई वो गेंद, सीधे विकेट कीपर के हाथों में। ओ, क्या पहुंच पाए हैं सही समय पर। तीसरे अंपायर के पास ये निर्णय जा चुका है, देखना होगा। रन आउट का फैसला अब देखते हैं। और नॉट आउट का डिसीजन आ चुका है। रोक लिया गया है उस गेंद को, बाल बाल बचे, जान बची है। 4 ओवर की समाप्ति हो जाती है, 33 पर पहुंचता है स्कोर। ये बहुत ही कामयाब ओवर साबित होता है ओम का, इसीलिए इस टीम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है गेंदबाजी की ओम को। अब देखना होगा, फिर एक बार एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई है, देखना होगा किसे गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा जाता है। और मेरा ख्याल है क्या कल्पेश खुद आएंगे इस जगह गेंदबाजी करने के लिए। हर किसी को सम्मान दिया जाता है, हर किसी से राय ली जाती है, यही तो खासियत है बॉक्स क्रिकेट की, और यही खूबसूरती है कि सामाजिक क्रिकेट की। आपसी एकता को बढ़ाने के लिए, मेलझोल के लिए टूर्नामेंट करवाया जाता है, ना कि जीत हार के लिए। ओ हो, हर्ष की पहली गेंद थोड़ी करारी थी, मसालेदार थी। गैप में ढकेला है 6 रनों के लिए, कमाल का शॉट।
संदीप जी के बल्ले से, और संदीप जी का स्कोर भी अभी शॉट की बदौलत पहुंच चुका है 20 पर। जल्दबाजी, विकेट, कड़क विकेट। संदीप जी जो कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उन्हें लौटना पड़ेगा। बैट को छूकर स्टंप पे लगी और सीधे कीपर के दस्तानों में गई गेंद। भाई यहां पर तो हर बल्लेबाज घर से सेट होकर आया। नो बॉल और साथ में बाउंड्री भी मिलेगी। कड़क शॉट के साथ शुरुआत करते हैं। डॉक्टर परेश। दौड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं, जानते हैं कि एक सुसाइड रन हो सकता है। हवा में गेंद, पीछे फील्डर कोई भी मौजूद नहीं, नेट को छूती है गेंद, एक रन मिल जाता है डॉक्टर परेश को। फिर एक सिंगल। पहली गेंद से दीपक जो कि मैदान पर मौजूद है और लगातार साथ दे रहे हैं, एक छोर से पारी को इन्होंने संभाले रखा है, विकेट बचाकर खेल रहे। 5 ओवर स्कोर जो कि पहुंच जाता है 47 पर। 2 विकेटों का ही नुकसान अब तक होते हुए दिखाई दे रहा है। एक अच्छा स्कोर जान पड़ता है ये नॉकआउट स्टेज के हिसाब से, सेमीफाइनल के हिसाब से। मगर अब सोच होगी कि आखिरी 3 ओवर्स के लिए किन 3 नामों का चयन किया जाएगा। एक तो संभवतः कल्पेश भाई जो कि ओवर डालने वाले, शायद से एक ओवर संजोग इनका हो सकता है। और क्या बात है, तनु को एक और ओवर दिया गया है। भाई साहब इसे कहते हैं सही डिसीजन। दोनों ही डाल सकते। अरे यार डालने दो ना यार, बच्चा था। कैप्टन कल्पेश आ चुके हैं गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। और क्या बड़ा शॉट है ये, नहीं ये विकेट है। ओम के हाथों में गेंद और डॉक्टर परेश को चलता किया है। अच्छा, ओ हो, ये बैक टू बैक विकेट्स हो सकते थे कप्तान के लिए, मगर रिया जी बच गए। कल्पेश बहुत ही उमदा गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। यहां पर देखना होगा। और ये ऑप्शन के बाहर की गेंद, फील्डर वहां पर तैनात, रोक लिया गया है गेंद को। काफी चमत्कारी अंदाज में टीम जो कि आज इस सेमीफाइनल तक के पहुंचे, इनफैक्ट दोनों टीमें उसी तरह से पहुंची है, दोनों ही डिजर्विंग टीमें हैं।
और यहां पर देख सकते हैं अगर रनआउट के रूप में विकेट है तो फिर बड़ा विकेट है ये। विराज कल्पेश देख सकते हैं इमोशंस की गंगा मैदान के भीतर बहते हुए दिखाई दे रही है। हर किसी की आंखों में आंसू है इस विकेट के बाद। पता चलता है कितना बड़ा विकेट था ये, लेकिन खतरा अब तक टला नहीं है क्योंकि मैदान में आ चुके हैं निखिल जायसवाल। एक बार थर्ड अंपायर बैटिंग रिव्यू है, नो बॉल का रिव्यू है, देखना पड़ेगा गेंद कहां से गुजरी है। हाइट के लिए वही देखते हैं। चलिए, ये सही गेंद है, रिव्यू लॉस हो जाएगा, इसके आगे आप इस इनिंग में रिव्यू नहीं ले पाएंगे। नॉट आउट, नॉट आउट है। अरे रिया जी का पाव बिल्कुल अंगद के पाव की तरह मजबूत टिका हुआ था क्रीज के अंदर। चलिए, निखिल भाई अगली गेंद खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब तक का स्कोर ज्ञात करा दो आपको, 6 ओवर 44, 4 विकेटों का नुकसान। दो कैप्टन और वाइस कैप्टन देख सकते हैं मैदान के अंदर, कल्पेश भाई और तनु। ओ हो, बाल बाल बचे। एक और अच्छा शॉट, और ये देख सकते हैं सर के ऊपर से गेंद गुजरी है, वहां पर हम तेजी से पहुंचते, लेकिन क्या यहाँ पर फिर से मौका मिल सकता है? निखिल भैया जो कि निकल चुके थे रन के लिए, बाल बाल बचे। एक सुसाइड रन हो सकता था ये, आत्मसमर्पण हो सकता था अगर दौड़ते तो रन, लेकिन बच गए। किस्मत जोर पर है आज। डेड बॉल का इशारा अंपायर की ओर से आ चुका है। क्या कड़क शॉट है, बेहतरीन बेमिसाल रिवर्स स्वीप। इनके इसी शॉट का जवाब इस टूर्नामेंट में अब तक खोजा नहीं गया है। ये देख सकते हैं बैक टू बैक शॉट, और उसके बाद ये शॉट के लगते ही धरती मां को चूम लिया, वहां पर लोटांगन कर दिया बिल्कुल। लोटांगन शॉट निखिल भाई के बल्ले से हमें देखने के लिए मिलता है। रन गति तेजी से ऊपर जाते हुए निखिल, इनका स्कोर पहुंच चुका है 12 पर। और ये विराज के हाथों में गेंद है, बच गए, बाल बाल बचे।
फिर एक बार लोटांगन, क्या दौड़ना चाहते, रन दौड़ना चाहते, निखिल भाई बिना बल्ले के ही दौड़ चले, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। भाई लेकिन एक बात तो समझ में आ चुकी है मुझे कि यहाँ पर मौजूद हर खिलाड़ी को अपने देश की माटी से बहुत प्यार है। देख सकते कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से जमीन को चूम रहा है, यहाँ वहां गिरा पड़ी कर रहा है, लोटांगन दे रहा है, मानना पड़ेगा साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा है। भाई साहब आराम से, अगर जो चोटें लगेगी ना उसके ऊपर मरहम ठंड के मौसम में बड़ा दुखता है, जलता है। कल के दिन काम धंधे पर लौटना है, उस चीज का ख्याल रखिए। 7 ओवर के बाद का स्कोर 62 पर पहुंच चुका है, 4 विकेटों का नुकसान अब तक। निर्भय सुपर किंग्स की टीम बिल्कुल निर्भय होकर आगे बढ़ रही है। लगता है एक संजोग होने वाला है इस ओवर में, आखिरी ओवर लेकर आने वाले हैं संजोग जी। निखिल भाई करेंगे इनका सामना और दर्शक देखेंगे इस ओवर का तमाशा। क्या गैप ढूंढ कर निकाला है, और देख सकते हैं दोनों खिलाड़ी एक छोर पर, और ये तो विकेट है, निखिल भाई का विकेट आ चुका है, बड़ा विकेट, -5, -5। इसी तरह से हर मुकाबले के अंदर माइनस करवा करवा के योद्धास की टीम ऊपर पहुंची है। देखिए वहां पर एक छोटी सी चूक हुई थी, हाथों से गेंद फिसली थी, मगर वो कहते हैं ना किसी की गलती किसी के लिए मौका होती है। इसीलिए हरिवंश राय बच्चन साहब कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। मन का नहीं था लेकिन विकेट तो मिल ही गया। ओम जायसवाल मैदान में आ चुके हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है। शुभम शुभम शुभम, हाथों से गेंद ऐसे फिसली है जैसे साबुन की टिकिया हो। और भैया देखिए रात का वक्त है, ठंड का मौसम है, तो आपको ये जो ग्रास है उसमें ओस दिखाई देगी नन्ही मुन्नी सी, जिसके चलते गेंद पूरी तरह से गीली हो जाती है। डिजिटल ग्रास है तो ये भी गीली होती है। बाप रे बाप, संजोग जी देखो जरा, अंदर निशान गिरा होगा लाल कलर का। हुआ संजोग जी ठंडी में गर्मी का एहसास, हाँ? हीटर मिला? इसका दर्द तो आपको कल के दिन महसूस होगा, नहाने के वक्त। फील्डर वहां पर तैनात थे, रोक लिया गया है गेंद को। आखिरी 2 गेंदे। विकेट! लेकिन खैर मनाइए कि ये पावर बॉल नहीं थी, पावर बॉल अब होगी। अब पावर बॉल पे विकेट आपको और जमीन में धंसा देगा, आई मीन नीचे लेकर चले जाएगा स्कोर को। स्कोर जो कि ऊपर बढ़ रहा था वो नीचे गिर चुका है, 60 पर है। आखिरी बॉल इनिंग की, एक छोटा स्कोर मेरा ख्याल है मिलने वाला है। अगर इस गेंद पर बड़ा शॉट आता है तो फिर आपको बड़ा रन भी मिलेगा, लेकिन अगर विकेट आता है तो संकट होगा आपके ऊपर। देखना होगा क्या नील इस टीम के संकट मोचन बन पाएंगे। बिल्कुल कोशिश किए, सिंगल का प्रयास तो जरूर रहेगा, 1 रन 1 के मिलेंगे 2। 62 आखिरी स्कोर है, 63 का रहेगा टारगेट। योद्धास की टीम बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती है।
हेलो हेलो चेक चेक। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी का जायसवाल समाज प्रीमियर लीग सीजन 2 2025 में खूब खूब अभिनंदन, स्वागत। एक बेहतरीन सी प्रतियोगिता, एक बेहतरीन सा आयोजन जहां पर अलग अलग जगह से आकर एक समाज बनना और एक समाज को एक डोर से बांधे रखने का प्रयास यहां पर इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता हुआ। आए हुए सभी मान्यवरों का अभिनंदन, स्वागत। यहाँ पर उपस्थित में सभी हेलो 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 चेक। हेलो हेलो, वायर हिला था, थोड़ा बढ़ाओ। सभी क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। लक्ष्य 63 का है, 48 गेंदे 63 रन का लक्ष्य। इतना बड़ा नहीं लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा। कहते हैं कि दे दे आंखों में कल के ख्वाब कोई, दे दे आंखों में कल के ख्वाब कोई, नींद फिर कर गया खराब कोई। थक गया हूं सवाल कर कर के, थक गया हूं सवाल कर कर के, जिंदगी दे भी दे जवाब कोई। इस प्रतियोगिता में आए हुए सभी लोगों का मात्र एक ही सवाल और उस एक सवाल का एक ही जवाब कि ये चमचमाती ट्रॉफी किसका मुकद्दर बनेगी। और ये हमें आने वाला समय, आने वाली 48 गेंदें बताएंगी कि यहां से जीत कर जाने वाली टीम मेगा फाइनल का प्रवेश करेगी और 2 टीमें मेगा फाइनल का मैच खेलेगी। बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा और छुपा के रखिए अपनी बात वरना कल अखबार में आ जाएगा। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझको लाचार नहीं लिख सकते। और जान हथेली पे लिए बोलता हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। चलिए प्रतियोगिता की ओर बढ़ेंगे। 63 रन का लक्ष्य, गेंदबाजी मार्ग पर। शिव सामना करेंगे बल्लेबाज। पहली गेंद बैकफुट पर गए, हल्के हाथ से खेला था और ये गेंद जा चुकी है सननननना पिरिरिरिरि 4। पहली गेंद पर बाजुओं को खोलने का जैसे ही मिला मौका, बल्लेबाज ने भी जड़ दिया चौका और इस चौके के साथ खुला खाता। अब 63 में से लगे 4 तो जरूरत 59 की। आर्यन और विराज, एक गेंद 4 रन पर विराज, विराज विराजमान है। शिव की अगली गेंद। शिव हल्के हाथ से खेला, इस बार ऑन साइड पर डॉक्टर परेश वहां पर मौजूद। 1 रन मिला, 1 के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 पर। क्लॉक स्वीप करने का प्रयास, प्रॉपर कनेक्शन नहीं लेकिन सिंगल कंप्लीट। लेग बाय का इशारा अंपायर का। स्कोर बढ़ता हुआ फिर से एक बार प्रगति पर। 6 रन बिना नुकसान के स्कोरबोर्ड इस वक्त दर्शाता हुआ। 3 गेंदें अब तक। चौथी गेंद लेके तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, बैकफुट पर गए। यहां पर
विराज हल्के हाथ से बल्ला लगा, शॉट थर्ड मैन की दिशा में, गेंद दूसरे की मांग और ये मुकम्मल किया रन। यहां पर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट बाय बोथ बैट्समैन। यह अच्छा चुराया। 2 के साथ बढ़ती हुई रनों की संख्या 8 पर। शिव जायसवाल, ये डेड बॉल होगा। ये अच्छी गेंद गैप में है, निकल जाएगी। सननननना पिरिरिरिरिरि 4। चार के साथ स्कोर में इजाफा, 12 रन स्कोरबोर्ड पर। ये अच्छी गेंद शिव की, डॉट किया इस बार। पहला ओवर समाप्त। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 12 बिना नुकसान के। आफ्टर 1 ओवर 12 रन ऑन स्कोरबोर्ड विदाउट एनी लॉस। एक षटक्यानंतर धावफलक्यावर धावांची संख्या 12 रन बिनगडी बाद। चलिए जल्दी करें। अब नई गेंदबाज, न्यू फीमेल गेंदबाज सारिका गेंदबाजी मार्ग पर। सामना करेंगे आर्यन। फ्लाइटेड डिलीवरी एंड रिजल्ट इज 4 रन। चार के साथ स्कोर में इजाफा 16। हुक किया था इस बार। 1 रन और इजाफे के साथ बढ़ती हुई रनों की संख्या 17 पर। यह अच्छी गेंद है, हल्के हाथ से छेला यहां पर। 1 रन और। धीरज धीरे धीरे रनों को आगे ले जा रहे हैं, विकेट का महत्व समझ रहे हैं। लक्ष्य छोटा है, छोटे लक्ष्य को आसानी के साथ बिना विकेट गंवाए प्राप्त करने का प्रयास, और ये एक सरल और सटीक सोच वीरज और आर्यन के बीच। क्या फिर से ड्रॉप। भाई साहब, ये वो खिलाड़ी है जिसने एक पकड़ी थी और सुबह से सारी छोड़ी है। ये बंदा बेचारा यार, ये बेचारा काम के बोझ का मारा। इन्हें चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिंकारा। एक सिंगल और कंप्लीट। निखिल सर ने भी जिम्मेदारी दी है, लेकिन उस जिम्मेदारी पर खरा न उतरता हुआ खिलाड़ी। सारिका मैम की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद हल्के हार से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ड्राइव किया अलॉन्ग द कारपेट, और 1 रन और इजाफे में बढ़ोतरी। रनों की संख्या 2 ओवर के बाद प्रगति करती हुई 21 पर। 42 रनों की आवश्यकता यहां से। चलिए थोड़ा सा स्पीड अप करना है, हमारे कैमरामैन को पनवेल के लिए गाड़ी भी पकड़नी है सुबह।
ओम जायसवाल गेंदबाजी मार्ग पर। जायसवाल समाज प्रीमियर लीग सीजन 2 2025 मेगा सेमीफाइनल चलता हुआ डू और डाई सिचुएशन, आज नहीं तो कभी नहीं। जीत मात्र 42 रन दूर दोनों टीमों से। सिंगल चुराने का प्रयास यहां पर और बढ़िया सिंगल लिया। ओम जायसवाल गेंद को फॉलो करते हुए गए लेकिन रन रोकने में नाकाम। एक के इजाफे के साथ स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 22 पर। ये दोनों टीम के लिए ऐसी सिचुएशन है दो धारी तलवार की तरह। 2025 का इतिहास समाप्ति की ओर चला है बल्ला, निकली है गर्जन, रन मिलेंगे आधा दर्जन। 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 पर। ये कैच का मौका जी, ये देखिए ये देखिए ये देखिए भैया, ये क्या सिचुएशन है। ओए होए 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 होए, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ओ तेरी, ऐसी सिचुएशन में बेचारा यही बंदा सबसे आगे क्यों आ जाता है। अच्छा, तीसरे अंपायर की तरफ गए हैं। शॉर्ट बाउंसर, वहां देखें आप, अंपायर अपना निर्णय दे। ऑन फील्ड अंपायर, नो ए नो ए, ऐसा मत कीजिए, अंपायर देंगे। दिया अंपायर ने, यस, नो ए नो ए नो ए नो ए। ये नोए नोए हो गया है भाई, मोए मोए नहीं। और मैं क्या तारीफ करूं मेरे दोस्त की, वाह। पार्फ, ऑन फील्ड अंपायर का निर्णय है। चलिए चलिए सर, कल्पेश भाई, टीम मीटिंग होती रहेगी। कल्पेश भाई चलिए जरा जल्दी स्टार्ट करें। बॉलर का मॉरल टूट रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। ओम जायसवाल गेंदबाजी मार्ग पर, अगली गेंद फिर से एक बार। क्लॉक स्वीप, इस बार खिलाड़ी है और रोकने में कामयाब शिव। बढ़िया रोका है और पार्क ने गेंद को पकड़ा है, ये बढ़िया बात। देख भी रहे हैं कि कैमरे की निगाहें मुझ पर ही हैं। जायसवाल फिर से एक बार लेग ब्रेक किया, आगे आए, थोड़ा सा वाइडिश काउ कॉर्नर की दिशा में। प्रिया रोकने का प्रयास करती हुई, वहां पर डॉक्टर दीपक वहां पर मौजूद बैकअप के साथ। स्कोर में इजाफा 31, 2.4 ओवर समाप्ति पर। ये अंदर आई गे, लॉट अपील एंड दिस टाइम पकड़ लिया है, चिपक गई है। चलिए अंत भला तो सब भला। पार्व ने चेहरे पे मुस्कान लाई कि सर मैं पकड़ सकता हूं, एक आध छूट जाए तो क्या है। पार्व, क्या लिया रिव्यू? कट का रिव्यू नहीं दिखेगा सर इतना। ऑन फील्ड डिसीजन, ऑन फील्ड डिसीजन। चलिए नया बल्लेबाज, अब 32 रन दूर। कल्पेश, समय 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 का ध्यान दे भाई। वक्त वक्त की बात है, जिसका आ गया समझो छा गया। एक कैच मैच टर्निंग पॉइंट बन सकता है। एवरी कैच मैच का टर्निंग पॉइंट है। अब यहां से फील्डिंग में कोई कमी, कोई कोताही की गुंजाइश नहीं। ये डाइव लगाने की जरूरत दोनों को, लेकिन दोनों के बीच में ये गेंद ना भुसावल गई ना जलगांव गई, सीधा मलकापुर में लैंड।
ओवर हुआ समाप्त। 3 ओवर के बाद 31। अब आने वाली 30 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता। 30 गेंदे 32। हाँ 3 ओवर हुआ है, 30 गेंदे बाकी है। आई थिंक सही है। मैं भी सोच रहा था यार मेरा मैच इतना कमजोर कैसे हो गया। तीस 32। नील। नील गेंदबाजी मार्ग पर। पहला ओवर लेकर नील सामना करेंगे बल्लेबाज विराज। जो दिलों पे करता है राज कहलाता है विराज। बल्ला बदला है, सोच बदली है और विकेट कीपर भी बदला है। डीप पॉइंट लिया है नील। नील की पहली गेंद, क्या बात है। स न न न पी री 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 छ छ छ छ चार। क्या गैप निकाला है, वाह। नो बॉल का इशारा, तेज गति की गेंद, तीव्र गति की गेंद थी। अंपायर ने कहा इसे फिर से फेंके, लेकिन 5 रन देकर जाएंगी ये गेंद। दादाजी खुश हुए। चला है बल्ला, निकली है गर्जन, रन मिलेंगे आधा दर्जन। वाह 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 वाह। विराज फाइनल में जाने के लिए है बेताब। टीम के कप्तान के दिलों पे कर रहा है राज, नाम है विराज। ये पकड़ लिया मेरे भाई, कहां था ये, क्या बात है। देर आए दुरुस्त आए, वाह। लंबे समय के बाद चेहरे पे मुस्कान इज बैक। ये कार्य अगर पहले किए होते तो आज नजारे स्कोरबोर्ड पे कुछ और होते। इसीलिए कहते हैं कि सांप निकल जाने के बाद लकीरें पीटने से केवल चोट लगती है, हाथ कुछ नहीं आता। लेकिन क्या कैच पकड़ा है, देखिए जबरदस्त। डीप पॉइंट पे खड़े थे, आती हुई गेंद और उंगली भी दिखा रहे कि यस पकड़ लिया है। मैं ही हूं वो जो सबकी नजर में था। लेकिन इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और सीख कर ही आगे बढ़ता है। नया बल्लेबाज अब आता हुआ शुभम। ड्राइव करना चाह रहे थे, गेंद बल्ले से दूर, बाकी का काम विकेटों के पीछे खड़े विकेट कीपर करते हुए। ओ अभी भी 20 रनों की जरूरत है। अच्छा कवर ड्राइव, ओ चार। स्कोर बोर्ड बड़ी तेजी के साथ अपडेट 46 पर। अब फील्ड में परिवर्तन। ओ मामा जी को लाया गया है आगे। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, नो बॉल का इशारा। स्पीडोमीटर, स्पीड 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई है गेंद। 47 रन ऑन स्कोर बोर्ड। फॉलो कर रहे हैं, बॉल को फॉलो कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर है। कवर पर ड्राइव करने का प्रयास, फ्रंट फुट पर पैर भी बाहर था, लेकिन प्रॉपर कनेक्शन नहीं, मिडल ऑफ द बैट नहीं कर पाए गेंद को। ओहो, ये छूट गई कैच। ये कैच फिर से छूटी। ये नहीं था, ये मैं नहीं था, ये कोई और था। लेकिन जो भी था टीम के लिए आश्चर्यजनक दृश्य था। कितना हुआ, बॉल बॉल
आखरी गेंद, शेवटचा चेंडू या षटकाचा. फिर से कवर्स और रन कंप्लीट. 51 रन स्कोरबोर्ड पर बने. अब जीत मात्र, माफ कीजिएगा, 53 रन बने. जीत केवल 10 रन दूर, यानी मेगा फाइनल का टिकट मात्र 10 रन दूर है. और अभी भी दोनों टीमें संघर्ष कर रही है फाइनल का टिकट लेने पर, क्योंकि जो यहां से जीतेगा वो आगे जाएगा और जो हारेगा वो सीधे 11 नंबर की बस पकड़ेगा जो घर ले जाती है और 365 दिन का इंतजार करवाती है 2026 में सीजन 3 जायसवाल प्रीमियर लीग में फिर से आपको बुलाती है. तब तक एक लंबा इंतजार 365 दिनों का. रिया पंच कर दिया इस बार. लॉन्ग ऑफ की दिशा से 1 रन. डॉक्टर नील गेंद को पकड़ने का प्रयास करते हुए, लेकिन 1 रन कंप्लीट. अब जीत मात्र 9 रन दूर. जीत सेमीफाइनल का टिकट से होते हुए फाइनल का टिकट मात्र 9 रन दूर. एक बैकफुट पंच इस बार काव कॉर्नर की दिशा में. डॉक्टर दीप वहां पर मौजूद, बिल्कुल डीप खड़े हैं दीप. 8 रनों की अभी भी आवश्यकता. एक अच्छा कवर्स की दिशा में पंच मारा है. डॉक्टर नील गेंद को रोकने में सक्षम. 6 रन, 1 रन आया, 7 रन दूर. और ये चाचा चाचा 4 रनों के लिए चौकार. इस 4 के साथ स्कोरबोर्ड 60 के आंकड़े पर अब 3 रन दूर. गब्बर ने भी 3 आदमी को रामगढ़ भेजा था और ये 3 रन भी दूर. हल्के हाथ से कट किया. एक कंप्लीट, 2 की जरूरत, 2 रन दरकार अब जीत के लिए. आखिरी गेंद इस ओवर की. ये आउट. ये माइनस में चले गए. ये माइनस में चले गए. ओए भैया, पासे पलटे. राहु से केतु और संग यहां पर सीधा शनि हावी हो गया. ये माइनस कितना जाएगा? 10 माइनस जाएगा, यानी 1 चाहिए था, अब 11. ओ तेरी, कितने चाहिए अब? समीकरण बदले सर. दिखा रहे. इसको कहते हैं हाथ तो लगा लेकिन मुंह ना आए. हाथ आया लेकिन मुंह ना लगा, ऐसा कुछ. इसे कहते हैं हाथ को आया मुंह न लगा. ये जल्दबाजी में गरम गरम हलवा खाने के प्रयास में थे, लेकिन भूल गए कि हलवा गरम है और हलवे का अपना जलवा है. पार्व. ओ अच्छा हुआ वहां पर वो नहीं थे भाई. अच्छा हुआ वो नहीं थे वहां पर, वरना कैच ट्राई करते थे. सुन रहा नहीं है. अच्छा हुआ ये वहां नहीं थे. हमने नाम भी नहीं लिया किसी का. बंदा खुद ही देख लेता है कि वो मैं ही हूं सर. नहीं, हमने नाम नहीं लिया था किसी का. देखिए समीकरण बदल चुका है अब सर जीत के लिए. 18 में 12 लग रहे. अच्छा, 12 रन की जरूरत है सर. 12 रन यानी पूरे 1 दर्जन. ये 1 दर्जन. अच्छा, यहां से अगर मान लीजिए गोल्डन बॉल में एक और कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर और गड़बड़ होगी. ओ, अब दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है. पेशेंट अभी वेंटिलेटर पे है. दुआ करे कि सांसें चलती रहे, मॉनिटर अप डाउन होता रहे, हार्ट बीट नजर आए. चलिए, हमने बता दिया ना 12 रनों की जरूरत है. यहां स्कोर बोर्ड पे वहां नीचे दिख रहा है ना,
बड़ी स्क्रीन पे स्कोरबोर्ड दिख रहा है। हाँ ओके हो, देखो ना भाई 51 रन हुआ है, 12 रन चाहिए। चलिए वहां बिग स्क्रीन पर आप स्कोरबोर्ड देख सकते हैं। अगली गेंद निखिल सर, पहला ओवर, सीधे खेलने का प्रयास, मामा के पास गेंद, 2 अटेम्प्ट में कलेक्ट किया लेकिन 1 रन मिला। 12 चाहिए थे, अब 11 की जरूरत। 11 रनों की जरूरत अब। फुल टॉस है और कैच हो गया, ओम आउट हो जाएंगे। वापसी वापसी है, वापसी का टिकट रिटर्न लेकर आए थे भाई। दीप दीप दीप, डॉक्टर दीप, डॉक्टर दीप ने बिल्कुल डीप में खड़े हैं और डीप पर ही कैच पकड़ा है, डीप का कॉर्नर पर। मैच पलटे हैं, पासे पलटे हैं, ग्रहों की दिशा बदली है। ओए तेरी, डॉट बॉल, नो बॉल, ओए ओए, एक्स्ट्रा मिल गया, रोकने में कामयाब मेरा भाई। सबसे बड़ा प्रेशर वहीं पे है और गेंद भी वहीं जा रही है, चाहे कवर्स पे रहे, स्क्वायर लेग पे रहे, चाहे विकेट कीपर रहे। बॉल पीछा नहीं छोड़ रही आज। बॉल के नाम का एक नारियल फोड़ देता सुबह, सब मंगल कार्य हो जाता। 3 बॉल हुई, 3 बॉल। बिग स्क्रीन पे देखे, बिग स्क्रीन पे, बिग स्क्रीन पे, बिग स्क्रीन पे देखे, बिग स्क्रीन। ओ माय गॉड, इस बार गेंद है स्लॉट पे, पार्क होगी पार्किंग लॉट में 6 रनों के लिए। 14 गेंदे 3 रन। सनननननन, सनननननन, पिरिरिरिरिरि, पिरिरिरिरिरि, 4। चलिए फाइनल में प्रवेश हो चुका है यहां पर और निर्भय सुपर किंग्स इस प्रतियोगिता से यहीं से अपना कार्यक्रम, अपना सफर समाप्त करेगी। सो डॉक्टर निखिल एंड डॉक्टर परेश, डॉक्टर दीप, इन सब की मेहनत यहीं तक थी और यहां से अब अलविदा कहेंगे इस प्रतियोगिता को और फिर अब अगला सीजन इनके इंतजार में रहेगा। सफर बढ़िया रहा, अच्छा खेले, संघर्ष करे, लड़ते रहे, लेकिन मुकद्दर इस वक्त बिल्कुल सपोर्ट में नहीं थी और यहां से समय बिल्कुल खराब होता हुआ